मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के खुड़ेल थाना इलाके में अजय देवगन स्टारर बॉलीवुड फिल्म दृश्यम फिल्म की तर्ज पर एक युवक की हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है। देखिए पूरी खबर। फिल्म दृश्यम में जिस तरह से दिखाया गया था कि अभिनेता अजय देवगन एक युवक की हत्या करता है और उसका मोबाइल एक ट्रक में फेंक देता है, जिसके चलते पुलिस उस मोबाइल को ट्रैक नहीं कर पाती और आरोपी खुलेआम घूमता है। उसी तर्ज पर इंदौर में भी आरोपियों के द्वारा इस तरह से एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी से कार्रवाई की और आरोपियों तक पहुंच गई। डीएसपी उमाकांत चौधरी ने बताया कि घटना 2 मई 2025 की है, जहां खुड़ेल थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवती ने शिकायत की कि उसका भाई विशाल शादी में जाने का बोलकर निकला था, लेकिन पिछले 15 दिनों से घर नहीं लौटा। इसके बाद पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस को जानकारी लगी कि विशाल की बहन का सेमलिया चाव में एक क्लिनिक पर काम करने वाले रोहित से अफेयर है और इस बात की जानकारी युवती के भाई विशाल को लग गई थी। इसे लेकर विशाल और रोहित का विवाद भी हुआ था। खुड़ेल थाने में एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी 3 मई को, और उसमें एक सेमलिया चाव का एक लड़का था विशाल चौहान, उसके परिवार ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उस पर से पुलिस के द्वारा जब जांच शुरू की गई तो उसमें पुलिस को ये विश्वास सूत्रों से ज्ञात हुआ कि इसमें एक लड़का है उसी गांव का, उसका हाथ हो सकता है। उस सूचना के आधार पे खुड़ेल पुलिस के द्वारा उसकी रेकी की गई और उसके लोकेशन के आधार पे उसको पहले राउंड अप किया गया, और उससे जब ये कहानी पता चली तो उसमें उसके द्वारा बताया गया कि मैंने जो लड़का गुमा है विशाल चौहान, उसकी बहन से उसके संबंध होना उसकी कहानी के अनुसार बताया है। और उसने बताया कि ये जो मृतक है ये उससे धमकाता था और उससे पैसे की डिमांड करता था। उस कारण से उसने 1 तारीख को ही उसकी गोली मारकर हत्या कर दी, और शव को जो हमारी पुरानी खुड़ेल है वहाँ एक तालाब बना हुआ है उसके किनारे पे इसने एक इसके दोस्त की सहायता से वहाँ गाड़ दिया है। उस सूचना के आधार पे उसको वेरीफाई किया गया और वहाँ पुलिस टीम, एफएसएल की टीम और जो रेवेन्यू के अधिकारी हैं इनके साथ जाकर शव को वहाँ से निकलवाया गया, और जो कि बहुत ही वैसी ख़राब स्थिति में था। और इन्होंने सबके साथ जो है आरोपी ने नमक भी काफ़ी मात्रा में वहाँ डाला हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी डिकम्पोज बॉडी हमें मिली है। तत्काल शव को वहाँ से निकालकर और पीएम के लिए भेजा गया है। उसकी कहानी के अनुसार जो गोली मारकर हत्या की गई है, अभी एफएसएल जांच और पीएम रिपोर्ट आने पर ये पुष्टि हो पाएगी कि उसके द्वारा कही गई बात सही है। साथ में उसने जो पिस्टल है वो कहाँ फेंकी है उसके बारे में भी टीमें सर्च कर रही हैं। इसके अलावा उसके जो साथी हैं उसमें एक व्यक्ति तो है जो उसके साथ उस घटना में रहा है, 2 अन्य लोग हैं। जब बीच में बारिश हुई तो इन लोगों को लगा कहीं बॉडी ऊपर ना आ जाए, दिख ना जाए, उस वजह से इन्होंने 2 व्यक्तियों को 40,000 रुपये दिए और उनको फिर से वहाँ ले गए, उसमें और नमक डाला और फिर से उसको ज़्यादा मिट्टी डाल के वहाँ पे गड़ाया। तो इस प्रकार से कुल 4 लोगों की संलिप्तता अभी तक सामने आई है। इसमें खुड़ेल पुलिस के जो थाना प्रभारी हैं, उनके सब इंस्पेक्टर हैं और बाकी जो टीम है उसके द्वारा बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया गया है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती इतिका वासल मैम के द्वारा पूरी टीम को पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं और इसमें आगे विवेचना भी की जा रही है। पुलिस ने शंका के आधार पर रोहित को पकड़ा और जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। रोहित ने पुलिस को जानकारी दी उसने अपने दोस्त वीरेंद्र दायमा के साथ मिलकर विशाल को छोटी खुड़ेल तालाब के पास बुलाया। इस दौरान विशाल ने वहां पर रोहित और वीरेंद्र से विवाद भी किया, जिसके बाद रोहित ने अपने पास मौजूद पिस्टल से उसे गोली मार दी। इस दौरान वीरेंद्र के पैर में भी गोली लग गई। आरोपियों ने विशाल को मौत के घाट उतारकर उसकी लाश को छोटी खुड़ेल तालाब में ही गड्ढा खोदकर काट दिया, लेकिन अचानक बारिश हो जाने के कारण उन्हें ये आशंका हुई कि लाश गड्ढे में से बाहर आ सकती है, जिसके चलते रोहित एक बार फिर अपने कुछ साथियों को लेकर वहां गया और नमक डालकर बॉडी को गड्ढे में गाड़ दिया। पिस्टल इसने इसके दोस्त से लेना बताया है। साथ में इसमें एक बात और महत्वपूर्ण आई है कि इसका कहना है कि मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें कि मार के गड़ा दिया जाता है और उसके मोबाइल को कहीं ले जाते हैं, तो उस तर्ज पर ये दृश्यम फिल्म की तर्ज पर ये उस मोबाइल से अगले दिन, मतलब मारने के बाद अगले दिन इसके मोबाइल से ही घर वालों को मैसेज किया कि मैं सांवरिया सेठ जा रहा हूँ
और ये मोबाइल लेके सांवरिया सेठ गया भी, जिससे कि पुलिस अगर लोकेशन सर्च करे तो इसका वहाँ जाना पता चले। इसके दो तीन दिन के बाद फिर इसने उसी मोबाइल से मैसेज किया और ये बताने की कोशिश करी कि मृतक जिंदा है। तो इस प्रकार से इसने ये षड्यंत्र भी रचा कि लोगों को गुमराह कर सके, पुलिस एजेंसियों को गुमराह कर सके। आरोपियों के खुलासे के बाद पुलिस ने उस स्थान पर जाकर विशाल के शव को गड्ढे से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए इंदौर के जिला अस्पताल भेजा। जांच पड़ताल में ये भी बात सामने आई कि रोहित ने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद मृतक का मोबाइल अपने पास रख लिया था और उस मोबाइल से मृतक विशाल के परिजन को सांवरिया सेठ घूम कर आने का मैसेज कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।